वाई आर वी हियर, हम यहाँ पे क्यों हैं? तो हम जो है ये जानना चाहते हैं पानी के बारे में, टू नो वाटर। वाटर जो आप पानी पीते हैं उसमें कितनी ताकत हो सकती है वो हम आज डिस्कस करेंगे। एंड पानी है क्या चीज, एक्चुअल में उसका नेचर कैसा होना चाहिए। जो हम सुनते हैं कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जो गाँव में पानी था वो बहुत बढ़िया था, या आज भी कुछ लोगों का मानना है कि गाँव का पानी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च है जो ये प्रूव करती है कि अब गाँव का भी पानी जो है उतना शुद्ध नहीं रह गया जितना होना चाहिए। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वाटर की, तो कितने तरीके का पानी होता है। अगर मैं सिर्फ पीने वाले पानी की बात करूं तो अभी तक जो हम डेफिनेशन जानते थे वो जानते थे क्लीन वाटर और डर्टी वाटर। दो ही तरीके का पानी था, या तो पानी साफ है या तो गंदा है। गंदा है तो पी नहीं सकते और साफ है तो उसको हम पी सकते हैं। बट अब जो डेफिनेशन आ गई है वो आ गई है डर्टी वाटर और लाइव वाटर। तो लाइव वाटर क्या चीज आ गई है, तो इसको समझने के लिए हम इस स्लाइड को समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 60 to 80% वाटर कंटेंट रखता है। आपका ब्रेन से लेकर के ब्लड, बोन्स, मसल, किडनी, लंग, स्किन, हार्ट, हर जगह पे वाटर कंटेंट है। आप इमेजिन करिए कि आप एक गाड़ी ड्राइव करते हैं जिसकी फ्यूल कैपेसिटी है 50 लीटर्स। उसमें आप जब भी फ्यूल टैंक अपना रिफिल करते हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 50 ml यानी 0.01% अगर आप केरोसिन ऑयल मिक्स करें तो आपकी गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले दिन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गाड़ी जैसी चलती वैसी चलती रहेगी। बट ये अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी में धुआं आना शुरू होगा, कुछ डिस्टर्बेंस आएगी, इंजन से नॉइस आएगी, या इंजन में फ्यूल जेट आपका खराब हो सकता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंजन भी जवाब देगा और आपको ये फील होगा कि गाड़ी पुरानी हो गई शायद इसलिए ऐसा कर। बट वो ऐसा नहीं होता। जो आप मिक्स कर रहे हैं 50 ml केरोसिन ऑयल रोज, उसका ये इम्पैक्ट। अब इमेजिन करिए जो आप पानी पी रहे हैं वो क्लीन वाटर या डर्टी वाटर था, अब उसको होना चाहिए डेड वाटर या लाइव वाटर। और अगर आप लाइव वाटर पीते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, और अगर आप डेड वाटर या आप क्लीन वाटर पीते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। अभी तक आई थिंक ये एग्जांपल के बाद आप समझ चुके होंगे कि क्या डिफरेंसेस पड़ सकते हैं। अगर पानी इम्बैलेंस है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है ह्यूमन बॉडी पे। इमेजिन करिए कि बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो ये माना जाता है ये वाटर जेनेटिक डिजीज है, यानी पानी के बदलाव से ये आपके शरीर में एंटर जो धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल डिजीज में कन्वर्ट। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, बिकॉज ये प्रोडक्ट के साथ साथ आपको अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कहेंगे कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप अपने पानी के प्रति थोड़ा सा सचेत हो, किस तरीके का आप पानी पी रहे हैं और मार्केट में किस तरीके का पानी बॉटल्स में अवेलेबल है या मशीन्स में अवेलेबल है। तो उसका हम थोड़ा सा इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये कंपनी है जापान की इनाजिक, जिसने एक वाटर आयनाइजर बनाया जिसका इनका ट्रेडमार्क है कैंगन वाटर। और ये कहते हैं चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, यानी आप अपना पानी बदल दीजिए तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि सिर्फ पानी बदलने से लाइफ कैसे बदल सकती है। तो आप पिछली स्लाइड पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपकी बॉडी 60 to 80% वाटर रखती है। बट पानी के ऊपर रिसर्च जो है बहुत पहले से शुरू हो गई थी, यानी जब इंडिया आजाद हुआ था लगभग आप माने तब से जो शुरुआत हो चुकी थी। और 1950s में जो है इस पे जब रिसर्च की साइंटिस्ट ने तो उन्होंने उनको कुछ जगहों पे मेरेकल वाटर के बारे में पता चला। फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, मक्का, इंडिया में भी हमारा गंगा ग्लेशियर जिसको हम पूजते हैं, आप कहिए उसको हम जो है सबसे पवित्र पानी मानते हैं। तो इन सारे पानी पे जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उनको लगा कि इसमें कोई ना कोई अलग चीज है। तो जब उसका साइंटिफिक टेस्ट किया गया तो उन्होंने पाया कि इस सारे पानी में एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि पानी तो बना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है, तो फिर एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या। तो एक्टिव हाइड्रोजन को मैं आपको लाइव तो अभी फिलहाल नहीं दिखा सकता इस मीटिंग में, बट मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जो आपको क्लियर करेगा कि इस मशीन से जब पानी निकलता है तो उसका नेचर कैसा होता है। With two lighters, we're gonna hear active hydrogen in Kangen water. Pretty sure you can hear it. That sparkling noise. Gonna collect 1 glass of Kangen water. I'm gonna show you oxygenation in this water. So first, we're gonna see white cloud of the oxygenation in the water and the thousands of tiny bubbles that will be collected in the glass.
and that's why we need to drink this water fresh, straight from the machine. अब अगर आप इस हाइड्रोजन बबल को ऐसे ही आप अगर छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद पानी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बट जो कंपनी रिकमेंड करती है आपको उसी सिचुएशन में पानी कंज्यूम सबसे ज्यादा करना है जब उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं, इस कैंगन वाटर में ये एक्टिव हाइड्रोजन जो मैंने आपको दिखाया, इसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टीज मिरेकल वाटर में है वही प्रॉपर्टीज कैंगन वाटर में भी आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये पानी जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूसरा, ये पानी एल्कलाइज्ड है। और तीसरा, ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड होता है। अब इस तीन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम एक एक करके एक टॉपिक्स को चूज करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो ये स्लाइड तो है, बट आई थिंक इससे ज्यादा रिलेटिव अगर कोई आंसर है तो वो ये है कि जब आज की डेट में जो हम पैंडेमिक झेल रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बीमारी जो कोरोना की चल रही है, इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर सिर्फ आपको एक चीज एडवाइस करता है, आप एंटीऑक्सीडेंट लें। वो किसी भी नाम में हो सकती है, वो लिम्सी टैबलेट हो सकती है, वो नींबू पानी हो सकता है, आंवला हो सकता है, यानी वो चीजें जो विटामिन सी रिच हैं। तो एक्चुअल में ये करता क्या है, जैसे कि आप एक राइट साइड में देख रहे हैं एटम पार्टिकल्स मैंने बनाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब आपका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी उससे जब निकलता है तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, और जब इम्बैलेंस होता है तो अपने बाजू वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जब किसी डूबते हुए इंसान को अगर कोई बचाने जाता है तो डूबता हुआ इंसान उसको भी अपने साथ नीचे खींचता है। एक्चुअल में वो बचने की कोशिश कर रहा है, बट गलती से दूसरे आदमी की भी शायद वो जान ले सकता है। सिमिलरली ये हमारे एटम्स के साथ भी होता है, और ये रिएक्शन जो इतना तेजी से चेन रिएक्शन में कन्वर्ट होता है कि इसको आपको अगर लाइव देखना है तो आप सिर्फ एक सेब को आधा कट करिए, आपको दूसरे पार्ट को आप या तो क्लिंग फिल्म से लपेट दीजिए या उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, और एक पार्ट को आप खुला छोड़ दीजिए। तो जो आप ये रेडिशनेस देख रहे हैं ये ही जो है ऑक्सीडेशन है, यानी ये सेब जो है सड़ना शुरू हो गया। सिमिलरली ये हमारी बॉडी में भी होता है, हमारे एटम्स टूटते हैं, हमारे सेल्स डेड होते हैं, और धीरे धीरे हम जो है एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है, तो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में हमारे एक सेल की ताकत होती है नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो ये नेगेटिव ओआरपी देता है, यानी आपको ये ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उसको ये कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करता है। आप एजिंग को या ऑक्सीडेशन को रोक नहीं सकते हैं, आप स्लो डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम ऑक्सीडेशन पे बात करें तो एक रिसर्च है HMI की, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंस्टीट्यूट की, इसके ये पैनल एडवाइजर्स हैं जिन्होंने ऑक्सीडेशन पे बहुत अच्छी एक रिसर्च की हुई। हाई पॉजिटिव ओआरपी, ये डिसइंफेक्टिंग पावर होती है इसमें, यानी ये कहाँ पे यूज होता है। और हाई पॉजिटिव ओआरपी इज डिस्क्राइब desired in sewage treatment, swimming pools and spas because the higher the ORP the more oxidation will occur। यानी अगर किसी चीज की ORP पॉजिटिव में है तो वो ज्यादा तेजी से ऑक्सीडाइज होगी। तो इन चीजों का यूज जो है आपके नालियों को साफ करने में, स्विमिंग पूल को साफ करने में, स्पा के टब्स को क्लीन करने में, वहां पे यूज होता है, बिकॉज ये बहुत जल्दी से जो है बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। अब ऑक्सीडेशन को समझते हैं, इसको जो साइंटिफिक नाम है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिटेंशन पोटेंशियल, और इसको हम मिली वोल्ट्स में नापते हैं। तो जिस भी चीज में ओआरपी पॉजिटिव में होगी वो आपकी बॉडी में बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे किसी जलती हुई आग में आपने कोई भी मिट्टी का तेल या आपने घी डाल दिया, आग बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। और राइट साइड में जो आपको नेगेटिव आरपी दिख रहा है ये भी मिली वोल्ट्स में है। ये सारी चीजें आपके बॉडी में जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने को के काम में आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टैप वाटर, प्यूरिफाइड आरओ, डिस्टिल्ड वाटर, ये सारा पानी जो आप पीते हैं ये सारा आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज करता है। इमेजिन करिए कि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऊपर से हम लोग अपने छोटे से बच्चे को भी अगर रो रहा है तो हम कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं कि शांत हो जाएगा, बट ये ज्यादा ऑक्सीडेशन आपकी बॉडी में जो है बनाता है। राइट साइड में अगर आप देखें तो इसको शायद जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया कोविड का, उससे आप कोरिलेट कर पाएंगे। ग्रीन टी, विटामिन सी, कॉड लिवर ऑयल, फ्रूट जूस, फ्रूट पल्प, फ्रेश फ्रूट्स, ये सारी चीजें आपको नेगेटिव ओआरपी देती हैं। और ये कैंगन मशीन भी जो आपको वाटर डिस्पेंस करती है, कैंगन वाटर, ये भी आपको नेगेटिव ओआरपी देता है। तो अगर आप आगे बात करें तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस है, और उसको हम अगर कंपेयर करें कैंगन वाटर से तो उसका एक छोटा सा इवैल्यूएशन देखते हैं
कि जब कोई भी इंसान 1 ग्लास कैंगन वाटर पीता है तो उसकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है वो 20 कप ग्रीन टी के बराबर होता है, या फिर 1 केजी ब्लूबेरी, या फिर 5 केजी ब्रोकली के बराबर। तो इमेजिन करिए कि 1 ग्लास पानी में इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है कि आपकी बॉडी में वो 20 कप ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है। अब एक छोटी सी और रिसर्च आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी अगर आप अपने आप को इम्यून बूस्टर की तरीके से आप नींबू ले रहे हैं या लिमसी ले रहे हैं तो आपको ये रेगुलरली खाना पड़ेगा। इमेजिन करिए कि एक इंसान दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीता ही पीता है, और अगर उसका वो 8 से 10 ग्लास पानी कैंगन वाटर हो तो उसकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो कितना स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होगा आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप बीमार अगर पड़ते भी हैं तो आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। अब जो कंपनी का पंचलाइन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, वो इसीलिए है कि अगर वो इंसान 8 से 10 ग्लास पानी कैंगन वाटर पी रहा है तो इमेजिन करिए कि उसकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कितना स्ट्रांग होगा। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है ये एल्कलाइनाइजेशन है। अब यहाँ पे अगर आप ये चार्ट को देखें तो एक तरफ न्यूट्रल पीएच है जिसको हम 7 पीएच कहते हैं, और लेफ्ट साइड में एसिडिक पीएच है जिसको हम 7 से नीचे की जो भी रीडिंग्स आती है हम उसको एसिडिक कहते हैं, और 7 के ऊपर जो भी रीडिंग आती है हम उसको एल्कलाइन कहते हैं। अब हमने कहा ये एल्कलाइज वाटर है, एल्कलाइन वाटर नहीं है। ऐसा क्यों कहा? अगर आप किसी भी डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो अगर उस डॉक्टर ने रिसर्च की है तो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप एल्कलाइन वाटर पिए। ये सोचने वाली बात होगी कि अल्कलाइन वाटर अगर नहीं पिए तो हम प्रेजेंटेशन तो अल्कलाइन पे ही देख रहे हैं। तो हमने कहा ये एल्कलाइज वाटर है, यानी अगर आप ध्यान से देखें एसिडिक के एरो के बगल में हमने H पॉजिटिव रखा है और एल्कलाइन के बाजू में हमने OH नेगेटिव रखा है। गंगा जल या जितने भी मेरेकल, जमजम का पानी या चश्मे-शाही के पानी, जितने भी मेरेकल वाटर की हमने बात की वो नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन के पानी होते। तो एक्चुअल में मशीन करती क्या है? ये मशीन हाइड्रोक्सिल आयंस को ब्रेक करती है। H पॉजिटिव आपके एसिडिक ट्यूब से बाहर आता है और OH नेगेटिव आपके अल्कलाइन ट्यूब से बाहर आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मार्केट में 2 तरीके का दूध मिलता है, एक डेयरी का फ्रेश दूध और दूसरा मिलता है आपको सिंथेटिक जो बनाया जाता है यूरिया या फिर शैम्पू, डिटर्जेंट, इस तरह की चीजें, और पाम ऑयल उसमें डाला जाता है। तो जब उसकी आप प्रॉपर्टीज चेक करते हैं तो उससे आप दूध बनाइए, दही बनाइए, आइसक्रीम बना लीजिए, कुछ भी बनाइए आप, बन जाएगा। घी भी निकाल सकते हैं बिकॉज उसमें पाम ऑयल है। बट उसको आप अगर रेगुलर पीते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? केमिकल ट्रीटमेंट है, वो केमिकल्स आपके ब्लॉकेज बनाएंगे। इसीलिए डॉक्टर कभी भी अल्कलाइन वाटर रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज अल्कलाइन वाटर हमेशा केमिकल ऐड करके बनाया जाता है, वो केमिकल जो शायद आपकी बॉडी में डिसॉल्व ना हो, सबसे सस्ता वाला केमिकल डाला जाता है। इसीलिए अगर आपको इस रिसर्च के बारे में और जानना है तो आप आयनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड एल्कली वाटर पे आप सर्च करिए, आपको बहुत कुछ इस पे रिसर्च मिलेगा। लेकिन आप अल्कलाइन वाटर पे ढूंढेंगे तो आपको सारी नेगेटिव फीडबैक्स ही मिलेंगे मोस्टली। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं, जैसे ये अल्कोहल है, ये स्प्राइट की बॉटल है, ये एक्वाफिना है बॉटल्ड वाटर, ये कैंगन वाटर है। इस ग्लास में हमने जो है आरओ का टैप वाटर रखा हुआ है, और इस बॉटल में हमने जो पानी रखा हुआ है ये आपका आरओ का पानी, आरओ का पानी जो हम फिल्टर करके यूज करते हैं। अब हम इस ग्लास में थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी सब कुछ लेते हैं और टेस्ट करते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई वो साइंटिफिकली कितनी मैच होती है। एक बॉटल में हमने अल्कोहल लिया है, सेकेंड बॉटल में हम स्प्राइट लेते हैं, थर्ड बॉटल है उसमें हम एक्वाफिना है जो हमने इस ग्लास में ले रखी है। फिर इस ग्लास में हम टैप वाटर, और इसमें हमने लिया है आरओ वाटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे सारे ग्लास का कलर एक जैसा है, व्हाइट कलर, और एक जो सेंटर में ग्लास एम्प्टी है उसमें हम लेते हैं कैंगन।
सबसे पहले अगर हम टीडीएस की बात करें तो जो पानी हम पीते हैं बॉटल्ड वाटर, मोस्टली जब हम बाहर जाते हैं और अगर हमसे कोई भी रेस्टोरेंट वाला पूछता है सर बॉटल्ड वाटर लेंगे या आरओ वाटर, तो उसे बॉटल्ड वाटर मांगता है। तो टीडीएस का पानी है, ये हमारे यहाँ टैप वाटर आता है, उसका टीडीएस है अराउंड 300। इसी टैप वाटर को हमने आरओ से प्रोसेस किया और इसका टीडीएस है 117। और इसी आरओ के पानी को हमने कैंगन मशीन में डाला है, तो कैंगन मशीन को फिल्टर्ड वाटर की, ये पानी फिल्टर नहीं करते, ये आने तो ये आपने देखा कि जिस पानी को हम 20 रुपए लीटर खरीद के पीते हैं उसमें टीडीएस 02 यानी 2 टीडीएस है। ये वो पानी है जो आपके यहाँ इन्वर्टर में यूज होता है। इमेजिन करिए उसके लिए 20 रुपए खर्च करते हैं। अब ये ओआरपी मीटर है जो ऑक्सीडेशन बताएगा किसी भी पानी का। सबसे पहले इसको हम डालते हैं आरओ के पानी में, ये आप देखिए 180 के ऊपर जा रहा है। जब हम इसको डालते हैं आपके टैप वाटर में ये 200 के आसपास है। इसको हम बॉटल्ड वाटर में डालते हैं, ओआरपी आपकी 164 165 के आसपास है। ये कोल्ड ड्रिंक्स है, इमेजिन करिए 300 के ऊपर जा रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ये आग में जो है पेट्रोल पड़ा हुआ है। ये हम अपने शरीर में जो है बड़े आराम से कंज्यूम कर लेते हैं बॉडी। ये आपका अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन कोल्ड ड्रिंक से भी नीचे है। अब इसको हम कैंगन वाटर में डिप करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो आपको ओआरपी दिख रहा है वो नेगेटिव में है, 522 25 26 ये बढ़ता जा रहा है। अगर इसको हम अपने आरओ वाटर में डालें तो ये पॉजिटिव में आता है। वापस हम इसको चेक करते हैं और हम कैंगन में डाल देते हैं, रिवर्स होके वापस नेगेटिव में चला गया। तो आप इमेजिन करिए कि एक पानी जो एंटीऑक्सीडेंट है बाय नेचर, अगर वो आप कंज्यूम करते हैं तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स कितने बढ़ जाएंगे। अब अगली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। ये सारे बॉटल में व्हाइट कलर का लिक्विड है और मेरे पास ये पीएच लिक्विड है जो हम लिटमस टेस्ट करते थे। अब ये लिटमस लिक्विड आप कह सकते हैं इसको। ये इंडिकेटर है पानी का या लिक्विड का, ये पानी एसिडिक है बाय नेचर या अल्कलाइन है। तो ये अल्कोहल है, ये 7 से नीचे है यानी एसिडिक है। ये कोल्ड ड्रिंक है, ये आपका बॉटल्ड वाटर है, ये टैप वाटर है, एंड यहां पे आरओ वाटर है। जस्ट इमेजिन करिए कि ये जो पानी है, इसके पीछे मैं एक व्हाइट शीट रख देता हूं, तब शायद आपको जो है कलर थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो पहली ग्लास में जो पानी है ये मेरे आरओ का पानी, और ये आरओ का पानी आया है इस टैप वाटर। अब इमेजिन करिए पीएच चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंसेस समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 20 रुपए लीटर का पानी है जो मेरे आरओ से भी खराब, और ये हर घर में है ऐसा ही। ये कोल्ड ड्रिंक और ये अल्कोहल। एक ग्लास जो खाली है व्हाइट कलर जिसका आपको दिख रहा है, ये है कैंगन वाटर। जो उस बॉटल का कलर है वही इस पानी का भी। ये अल्कलाइन वाटर है 9.5 पीएच का, और यही पीएच सारे मिरेकल वाटर्स में होता है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम तो बाहर रहते हैं, दिन में जो है घर से सुबह निकले एक बॉटल पानी ले लिया, शाम को लौटते हैं, तो ये पानी मुझे कैसे बेनिफिट करेगा। तो जब आप कैंगन वाटर पीना शुरू करते हैं तो ये आपके बॉडी के पीएच को चेंज करना शुरू करता है। कैसे? अगर आप आरओ वाटर पी रहे होते हैं, पहले आपने कैंगन शुरू किया, आप स्लोली जो है अल्कलाइन बॉडी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप बॉटल्ड वाटर पी रहे थे तो आप धीरे धीरे अल्कलाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक है वो इसको अगर ब्लेंड कर दे,
तो अल्कोहल को भी वो न्यूट्रल कर सकते हैं। अब इमेजिन करिए आपके घर में कैंगर मशीन लगी है और आप बहुत हेल्दी पानी पी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। तो अगर आप जरा सा भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी बॉडी जो है बहुत ही खराब कंडीशन में हो जाती है, यानी एसिडिक हो जाती है। इमेजिन करिए जरा सा कोल्ड ड्रिंक पूरे के पूरे पानी को जो है एसिडिक बना देता है। तो जब बॉडी एसिडिक होती है तो क्या होता है? ये एक डॉक्टर ओटो हेनरिच वर्बर्ग हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट 100 साल पहले जो है रिसर्च की थी कैंसर के ऊपर, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1931 में। और इनका एक ही मानना था कि सर 2 ही रीजन हो सकते हैं, एसिडाइसिस एंड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन कैंसर होने के लिए। कैंसर होने के लिए आपको कोई वायरस नहीं चाहिए, सिर्फ ह्यूमन टिश्यू अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, वो किसी भी रीजन से हो सकती है। आप शायद किसी स्मॉग एरिया में है, हाई एल्टीट्यूड में है, या पॉल्यूटेड एरिया में है, या आप 2-3 दिन ऐसी जगह पे घिर गए जहां पे जो है शायद आग जल रही थी और धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा था, तो उस ह्यूमन बॉडी में बाय डिफॉल्ट कैंसरस टिश्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो इनकी फाइंडिंग यही थी कि किसी भी एसिडिक सेल की अगर 35% ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ 48 घंटे के लिए आप घटा दीजिए, वो टिश्यू अपने आप कैंसरस हो जाएगा। इन्होंने कहा था कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, यानी अल्कलाइन जो टिश्यूज हैं उसमें कैंसर पनपना लगभग असंभव के बराबर। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग एक्चुअली है क्या? जो हम पानी पीते हैं, जो भी हमने टैप वाटर, बॉटल्ड वाटर या आरओ वाटर यूज करते हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें 24 से 26 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसको बल्क वाटर कहा जाता है। और राइट साइड में आप देखिए कैंगन वाटर का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्ड हेक्सागोनल वाटर भी इसको कहते हैं, और इसमें सिर्फ 6 से 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए बहुत लाइट वेटेड होता है। तो जब आप स्ट्रक्चर्ड वाटर पीते हैं तो क्या होता है? तो ये डॉक्टर पीटर आग्रे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और इनकी एक रिसर्च है जो ये कहती है कि अगर किसी भी इंसान को अगर बल्क वाटर दिया जाए तो 60-40 रेशियो में ही उसके सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, यानी 60% एब्जॉर्ब होगा और 40% फ्लश ऑफ हो जाएगा। बट अगर वो माइक्रो क्लस्टर्ड है यानी स्ट्रक्चर्ड वाटर है तो 100% वाटर उस सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं और ये ह्यूमन बॉडी को 60 सेकेंड्स में हाइड्रेट कर सकता है। यानी आपने दिन भर में जो भी चीजें खाई हैं, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आपके विटामिन है, वो आपके सेल्स में एब्जॉर्ब तभी होते हैं जब आप पानी का कंजम्पशन करते हैं। जब आप पानी कंजम्पशन करते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी वेन्स में पेनिट्रेट होने शुरू होते हैं। अब अगर वो बल्क वाटर है तो 60-40 रेशियो में जाएंगे। ये कहावत आपने डॉक्टरों से भी सुनी होंगी कि 60% सॉल्ट आपके मेडिसिन का एब्जॉर्ब होता है और 40% आपका फ्लश ऑफ हो जाता है। बट अगर वो स्ट्रक्चर्ड वाटर है तो मेरे हिसाब से इस रिसर्च को देखते हुए उसको 100% अब्जॉर्ब होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाएंगे इस माइक्रो क्लस्टरिंग का। हमने दोनों क्लास में जो है ये टर्मरिक पाउडर ले लिया है, हल्दी जो हम किचन में अपने यूज करते हैं। अब ये कोशिश करेंगे कि आपको ये बता सके कि माइक्रो क्लस्टरिंग क्या कर सकता है, और जब इस पानी का यूज आप खाना बनाने में करते हैं तो भी आपको हेल्प करता है। तो हमने एक ग्लास में ये नॉर्मल आरओ वाटर ले लिया है। आप देखिए हल्दी का कलर जैसा होता है वैसा आ गया, बट एक्चुअली हल्दी का कलर येलो होता ही नहीं है। हल्दी जब ड्राई होती है तब वो येलो कलर की होती है। अब दूसरे बॉटल में हम कैंगन वाटर डालते हैं, अब आपको हल्दी का एक्चुअल कलर दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर। दूसरी ग्लास में सेम क्वांटिटी में वाटर, सेम क्वांटिटी में टर्मरिक पाउडर है। पहली ग्लास में भी जो है आपको वही चीजें दिख रही हैं, बट कलर आप डिफरेंसेस देख लीजिए। ये डिनोट करता है कि इसने इस पाउडर को भी पेनिट्रेट कर लिया है और पाउडर को पेनिट्रेट करके हल्दी का एक्चुअल कलर आपको दिखा दिया। तो इमेजिन करिए कि जब ये पानी आप कंज्यूम करना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी में ये पानी जाएगा तो आपको कितना बेनिफिट करने वाला है। So we're here with Sebastian here. ये एक छोटा सा वीडियो है, expert here. Specialist, and he's going to be doing my blood work today on before drinking Kangen water and after my blood. Yeah. No, it's a little poke, man, just like the diabetics use. But there's a lot of things that you can see in a person by looking at their blood cells, or blood cells that are associated with different things.
So we're about to see how. Put on the microscope. Oh, it looks dirty already. So this is at 10% zoom. But you can still see how the blood is still clumping up, and what you want to see is each individual cell moving around, bouncing off each other. Because just think about this going through your heart, going through your liver, going through your veins, going through every organ in your body. Your organs have to work so much harder to clean this out. And you just want to have each individual cell just free. You're gonna see some cells that have spikes or dots in it, and that is called Burr cells, and that's associated with liver disease. Keep your blood as clean as possible so you don't overwork your organs. Wow. Are you gonna drink 2 glasses of Kangen water, a glass? 2 glasses. 2 glasses of Kangen water, and we're gonna do a test after 10 minutes. 2 glasses of Kangen water. We waited a couple minutes after, so now we're gonna check my blood and see how free flowing it is on the screen. Same finger. Just go give it a touch. Give it that. Whoa, 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 Whoa! Damn. Whoa! As you can see, the cells have already separated from the last time. See how you can see the cells more individually? More separated. Yeah, as you can see, the bloods are like more separated. You can see more individually. After drinking only 2 After cups drinking 2 cups of Kangen water. So you just imagine if you drink this water every single day, all day long. Just imagine how free your blood cells are gonna be. तो सर यहाँ पे आपने देखा जब माइक्रो क्लस्टर्ड या आप स्ट्रक्चर्ड वाटर, आप कैंगन वाटर जब कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्लड सेल्स का रिएक्शन कैसा हो, नॉर्मल वाटर वर्सेस कैंगन वाटर, एक एक सेल आपका जो है अलग होता है, फ्री फ्लो में होता है। ये आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी इंसान के लिए, बट शुगर पेशेंट या आपके लिए डायबिटिक जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी टैबलेट्स खानी पड़ती है। इमेजिन करिए कि अगर किसी बच्चे को रेगुलरली स्टार्टिंग से ही अगर उसको कैंगन वाटर दिया जाए तो इन फ्यूचर उसके शुगर के चांसेस लगभग रिड्यूस हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्टर हिरोनी शिन्या एंड ये क्रोनोस्कोपी के पायनियर माने जाते हैं और जापानीज डॉक्टर हैं, बट अभी यूएस में प्रैक्टिस करते हैं, और इनकी फाइंडिंग है कैंसर के ऊपर। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो आज की डेट में इंडिया में बहुत तेजी से फैलती है। इन्होंने कहा था हीलिंग इनसाइड आउट विद कैंगन वाटर फॉर 37 years, एबल टू रिपोर्ट क्लिनिकल रिजल्ट ऑफ अ 0% कैंसर रिकरेंस रेट। आई विल से दैट अगेन नन ऑफ माय पेशेंट्स हैव टू फेस कैंसर अगेन। इमेजिन करिए एक डॉक्टर के पास 37 सालों में किसी भी पेशेंट को अगर रिपीट कैंसर नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया में हम ये मानते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर होता है या किसी भी इंसान को, तो उसकी सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है, और अगर उसने अपना घर भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, तो भी उसको बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो। बट इनका मानना है कि 37 सालों में इनके किसी भी पेशेंट को रिपीट कैंसर नहीं हुआ है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। आगे बढ़ते इस मशीन के बारे में जानते हैं। ये मशीन 5 अलग अलग तरीके का पानी देती है। सबसे पहला जो बटन है पर्पल कलर का, ये आपको पीने वाला पानी देता है जो कि 8.5, 9.5 pH का है। तो आप अपनी बॉडी एडजस्टमेंट के हिसाब से इसका पीएच चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे बटन प्रेस करके। जो आपको पीएच रिक्वायर्ड है पीने के लिए आप ले सकते हैं। इनफैक्ट इसको आप पीने के अलावा खाना बनाने में भी यूज कर सकते हैं, टी कॉफी में यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये माइक्रो क्लस्टर्ड है, तो बिना पानी को बॉयल किए ही अगर इस पानी में आप टी बैग डिप करेंगे तो ग्रीन टी आपका बिना गर्म किए ही पानी जो है ग्रीन टी आप बना सकते हैं। इसके बाद इस मशीन में एक पानी निकलता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5। ये मैं चाहूंगा आपको मैं लाइव दिखाऊं। मैंने 2 ग्लास ली है और इन दोनों ग्लास में मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी बोतल में मस्टर्ड ऑयल है, यानी सरसों का तेल, और इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट है। ये हमारा रेगुलर पीने वाला पानी है आरओ का, तो हर घर में यूज होता है। इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और उसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, बट आप देखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सरसों का तेल उस ग्लास में तैरना शुरू हो जा रहा है पानी के साथ, और दूसरी बोतल मेरे पास ये 11.5 की है कैंगन की। ये पानी जब मैं इसमें डालता हूँ तो ऑयल घुल जाता है। तो ये कंडीशन है, आप देखें व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा पानी इस टाइम। इसमें जितना भी ऑयल था वो सब मल्सीफाई हो चुका है, यानी घुल चुका है,
तो इस पानी का यूज कहाँ कर सकते हैं? तो इस पानी को आप फल और सब्जी धुलने के काम में ले सकते हैं। यानी जो भी फल और सब्जी हम मार्केट से लेके आते हैं उन सब में पेस्टिसाइड्स लगा होता है जो कि ऑयल बेस्ड होता है। तो ऑयल बेस्ड इसलिए होता है कि जब उसमें बारिश हो तो वो फल और सब्जी से उतरे ना। किसान अपने फायदे की बात सोच रहा है और कहीं ना कहीं फिर वो फल और सब्जी में पेस्टिसाइड्स ऑयल के साथ साथ हमारे प्लेट में भी आ जाता है। और जब हम उस खाने को पकाते हैं या उस फल या सब्जी को खाते हैं तो हमारी शरीर में भी एंटर कर जाता है, जो बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। तो आप इसको जो है ऑयल मल्सीफायर है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉश में यूज कर सकते हैं। डीग्रीजर है तो जहां पे भी आपको ऑयल निकालना है, जैसे आपके किचन प्लेटफॉर्म्स में अगर आपने देखा हो तो जहां पे भी आपका कुक टॉप होगा उसके सामने जो है पूरे टाइल्स पे ऑयल चिपका होता है। आप इस पानी को स्प्रे बॉटल में भरिए, स्प्रे करिए और एक नॉर्मल सूखे कपड़े से उसको सिर्फ पोंछ दीजिए। वेजिटेबल वॉश में यूज हो सकता है, मेकअप रिमूवर में यूज हो सकता है, स्टेन रिमूवर है, लॉन्ड्री क्लीनर है, इवन आप दांत साफ करने में भी इस पानी का यूज कर सकते हैं। 11.5 के और भी कुछ यूज हैं, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में भी इस पानी को यूज किया जाता है, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी यूज करते हैं, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में भी यूज करते हैं, स्लीप डिसऑर्डर जिसको आदत हो जाती है टैबलेट्स खा के नींद लेने की, उस कंडीशन में भी अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक हैबिट है उसको आप छोड़ना चाहते हैं, इस पानी को आप ट्राई कर सकते हैं। बट ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अलाउड है। फिर इसी मशीन में एक और पानी निकल जाए तो तीसरे टाइप का पानी है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5। ये भी एक मिरेकल वाटर ही है कह सकते हैं हम, बिकॉज आज की डेट में हर धर्म में अगर माना जाए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करके अपने साथ अल्कोहल कैरी करके आप नहीं जा सकते। लेकिन जब पेंडेमिक आया तो ये भी चीजें बदल गई, लोगों को मजबूरी में लेके जाना पड़ा। बट ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 pH का जो पानी है ये आप डिसइंफेक्शन के तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल के ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, सैनिटाइजेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी यूज हैं, जैसे स्किन डिजीज में ये एक्जिमा है उस पर इसका रिजल्ट दिख रहा है, ये सोराइसिस है जो कि नॉन क्यूरेबल डिजीज होती है और ये भी सोराइसिस का रिजल्ट है। तो इमेजिन करिए कि एक मशीन जिसमें अलग अलग तरीके का पानी निकल रहा है, आज तक हमने जो भी वाटर मशीन देखी है वो सिर्फ पानी देती है और फिल्टर करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरओ खराब है, जो भी पानी आ रहा है डर्टी वाटर को छानने के लिए हमें क्लीन वाटर चाहिए ही चाहिए, तो हमारी मजबूरी कि हम आरओ यूज करें। इनफैक्ट अगर हम बात करें इंडिया में भी तो इस मशीन में जो हमें वाटर सप्लाई अगर सप्लाई से भी आ रहा है तो उसके लिए भी हमें आरओ लगा करके उस पानी को क्लीन करना ही पड़ता है, उसके बाद ही मशीन में पानी जाता है, तब आयनाइजेशन होता है और इस तरीके के आपको 5 अलग अलग तरीके के पानी मिलते हैं। अगला जो इसमें पानी निकलता है वो ब्यूटी वाटर है, जो सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट से लेकर के पेट से लेकर के हेयर वॉश, शैम्पू एंड आपका स्किन टोनर, बहुत सारी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इस पानी से नहा भी सकते हैं। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है इस मीटिंग में, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस सारे टेस्ट आपको वो अगर पॉसिबल हो तो आपको लाइव दिखाएं आपके एंड पे, तो आपको जो है और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगला जो 5वां पानी है इस मशीन में वो क्लीन वाटर है 7 pH का। ये न्यूट्रल वाटर है, ये फॉर्मूला मेडिकेटेड वाटर है। ये स्पेशली डिजाइंड है फॉर मेडिकेशंस एंड किड्स। जो बच्चे 5 साल या उससे छोटे हैं उनके पीने के लिए ये पानी यूज होता है। इसके अलावा ये पानी जो है मेडिसिन के लिए बहुत बढ़िया होता है। एक रिसर्च है जो ये कहती है कि अगर आप कैंगन 9.5 से अगर आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवा लेते हैं या यूनानी दवा लेते हैं तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ अगर आप क्लीन वाटर से एलोपैथिक दवा लेंगे तो उसकी एफिकेसी भी बढ़ा देता है, बिकॉज ये माइक्रो क्लस्टर्ड है तो 100% सॉल्ट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि धीरे धीरे लोगों की मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट वो रिड्यूस होने लगती है। हम कोई भी दवा ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, ये दवा नहीं निकालती मशीन, ये सिंपल पानी निकालती है और पानी जो आपकी बॉडी में 60 to 80% है उसको करेक्ट करती है। और जब पानी आपका करेक्ट होता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो चीजें हमने आपको बताई है और आप कहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो कुछ फ्री बुकलेट्स हैं, जिसने भी आपको इन्वाइट किया है आप उनसे ले सकते हैं। डॉक्टर एंड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट ऑन कैंगन वाटर, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने ये बुक पब्लिश की थी जो कैंसर के ऊपर है। ये भी आप उनसे मांग सकते हैं। ये मशीन को प्रिवेंटिव कैंसर डिवाइस भी कहा जाता है। ये मशीन उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो कैंसर से प्रिवेंशन चाहते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो कैंसर से अभी लड़ रहे हैं,
और उनके लिए भी फायदेमंद है जो कैंसर सर्वाइवर है। इस बुक में एक चैप्टर 6 है जिसका पीडीएफ आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आपके जो भी इनवाइटी हैं उनको आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको चैप्टर 6 मिल जाएगा पढ़ने को, तो आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकेंगे। इसके बाद एक एटीएस लैब की लैब रिपोर्ट है जो 2.5 पीएच पे की गई है। ये पूरा 22 या 24 पन्ने की एक बुकलेट है, रिसर्च पेपर है, जो ये बताता है कि इसका 2.5 पीएच किसी की भी बैक्टीरिया को 30 सेकंड्स में एलिमिनेट कर लेता है। इसके अलावा आप वाटर थेरेपी भी पढ़ सकते हैं जिसमें इस मशीन के सारे पानी का यूज डिटेल में दिया हुआ है। अब बात करते हैं हु इज एनाजिक और एनाजिक कंपनी कैसे शुरू हुई। तो ये कंपनी जो है 47 साल पुरानी एक जापानीज कंपनी है। जापान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में नंबर 1, इकलौती कंट्री जिसने एटम बम झेला। लॉन्जिविटी की बात करें तो नंबर 1 है, और आपकी टेक्नोलॉजी में तो नंबर 1 है ही। मेडिकल की बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे जापान ही आता है। इमेजिन करिए कंट्री जहां पे हर चीज नंबर 1 पे है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है और लास्ट 47 सालों से प्रोड्यूस कर रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मशीन कितनी स्ट्रांग और कितनी टेस्टेड एंड प्रूवन होगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मशीन जो है मेडिकल डिवाइस है और इसको लाइसेंस भी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर का मिला हुआ है। जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसको मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में रखती है। आईएसओ सर्टिफिकेशन 9001, 14001 के साथ साथ इनके पास एक आईएसओ सर्टिफिकेशन है 13485 जो मेडिकल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन है। आई एम श्योर मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी आज जुड़े हुए हैं इसमें, उनको पता होगा कि ये आईएसओ 13485 ग्रेड का सर्टिफिकेशन बहुत कम कंपनियों के पास है। उन कंपनियों के पास है जो ओईएम है, यानी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट की, और ये स्टैंडर्ड सिर्फ मेडिकल ग्रेड में ही लिया जाता है। जैसे कि एमआरआई मशीन बनाने वाली कंपनी हो सकती है, या आपकी एक्सरे मशीन बनाने वाली कंपनी हो सकती है, या फिर ऐसी कंपनी जो ऑपरेशनल रोबोट्स बनाती है जो मेडिकल साइंस में यूज किए जाते हैं, वो लोग इसका सर्टिफिकेशन लेते हैं। बट अगर बात करें एनाजिक की, तो वर्ल्ड में सिंगल कंपनी है जिसने ये सर्टिफिकेशन लिया है उस डिवाइस के लिए जो डोमेस्टिक यूज में है। तो इमेजिन करिए कितनी सेफ एंड सिक्योर डिवाइस आपके घर में होगी। एंडोर्समेंट की बात करें तो डॉक्टर हिरोनी शिन्या, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड जापा में 6500 जापानीज डॉक्टर हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ प्रिस्क्राइब करते हैं। ये 3 बड़ी संस्थाएं हैं जो इसको एंडोर्स करती हैं। इस मशीन पे जो वारंटी है वो 3 से 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी है बेस्ड ऑन मॉडल। सो अगर आप मशीन इंडिया में परचेज करते हैं और आप इसको यूज जापान में कर रहे हैं या लंदन में कर रहे हैं या कनाडा में कर रहे हैं, आपको अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस कंट्री में भी इस वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। इस बात से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे कि हम लोग अगर एचपी का लैपटॉप अगर दुबई से खरीदते हैं और इंडिया में यूज करते हैं तो उसकी वारंटी इंडिया में नहीं मिलती, बट इस मशीन के साथ ऐसा नहीं है। मशीन की लाइफ स्पैन की बात करें तो मोर देन 25 ईयर्स है। लास्ट 25 सालों से जो है कंपनी डोमेस्टिक में है और 25 सालों से सारी मशीनें अब तक लगभग ऑपरेट हो रही हैं। एंड सबसे पहले इसको 1974 में जापानीज हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया। इमेजिन करिए एक मशीन आपके घर में आने से पहले एक हॉस्पिटल में जाती है और 20 साल के यूज के बाद, उसके रिजल्ट्स के बाद 1994 में इसको डोमेस्टिकली लॉन्च किया जाता है। और आज की डेट में 23 कंट्रीज में इसके 40 ऑफिसेज हैं, 172 कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं। और अब ये मशीन जो है इंडिया में भी अवेलेबल है। आप डायरेक्टली कंपनी से आप इस मशीन को परचेज करते हैं। तो एज एन जिसने भी आपको इनवाइट किया वो सिर्फ आपके बीच में फैसिलिटेटर है, आप मशीन डायरेक्टली कंपनी से परचेज करते हैं। आप थोड़ा सा इसके सर्टिफिकेशंस की बात कर ले, तो जब आप इसको WQA की वेबसाइट पे सर्च करते हैं, बिकॉज इसको गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्ड भी WQA ने दिया हुआ है, तो उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाके एनाजिक सर्च करते हैं तो इनके जितने भी सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगे। ये संस्था WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, ये उनकी संस्था है इस संस्था में सारी वो कंपनियां आती हैं जो वाटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती हैं, चाहे आरओ हो या फिल्टर हो, वाटर फिल्टर हो, वाटर सॉफ्टनर हो। तो उनका ये एसोसिएशन है, वो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्ड दे चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें ISO 13485 की, तो आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है डिजाइन, मैन्युफैक्चरर, सेल्स, सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर जनरेटर फॉर मेडिकल यूज। तो ऑलरेडी ये ISO 13485 में सर्टिफाइड मशीन है। एंड अब अगर बात करें यूजर्स की, ये दिखाने का हमारा पर्पस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लोग इस मशीन को यूज करते हैं।
ये दिखाने का पर्पज ये है कि इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जैसे बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर बिल गेट्स, ये लोग कोई ऐड नहीं करते, इनको कोई ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। बट ये अगर इस मशीन को यूज कर रहे हैं तो इन तक पहुंचने से पहले इस मशीन पे कितनी रिसर्च हुई होगी, उसके बाद इनको ये मशीन रिकमेंड की गई होगी। बिकॉज ये लोग कोई भी चीज ऐसी नहीं खरीदते जैसे हम टीवी पे ऐड देख करके फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं। इनको जो भी चीज रिकमेंड की जाती है उस पर प्रॉपर रिसर्च होती है, और फिर ये मशीन तो पानी से रिलेटेड। सो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और लगा हो, और आप अगर इस मशीन को खरीदने में इच्छुक हैं, तो नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं इस मशीन के ऊपर। अब मॉडल्स की बात करें तो इसमें टोटल 4 मॉडल्स हैं। बेस मॉडल्स का JR4 4 प्लेट की मशीन, 3 साल की वारंटी, अंडर टेस्ट कंडीशन मैक्सिमम जो ORP है वो -400 मिली वोल्ट तक जाती है। इनका SD501 जो मॉडल है, जो राइट साइड में आपको टॉप में दिख रहा है, ये इनका फ्लैगशिप मॉडल है, यानी ये 1974 से आज तक ये मशीन चल रही है। और सबसे लव्ड मॉडल का अगर कहा जाए अवार्ड, तो इसी मशीन को मिला है। इसमें 7 प्लेट है, 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी है, मैक्सिमम ORP अंडर टेस्ट कंडीशन इज -800 मिली वोल्ट। इसमें एक लैंग्वेज में वॉइस कमांड है, यानी ये मशीन अपने बारे में सब कुछ खुद बताती है। अगर पानी का फ्लो कम है, ज्यादा है, कौन से pH का पानी ड्रेन कर रहे हैं, अगर मशीन अपने आप ऑटो क्लीनिंग में जा रही है तो भी वो आपको नोटिफिकेशन देती है विद वॉइस एंड डिस्प्ले, जबकि JR4 में वो केवल डिस्प्ले में है। थर्ड मॉडल पे आते हैं K8 8 प्लेट की मशीन, 5 साल की वारंटी, मैक्सिमम ORP -800 मिली वोल्ट। इसमें बिल्ट इन स्टेबलाइजर है और 8 लैंग्वेजेस में वॉइस कमांड है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉडल हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा, बिकॉज इसमें बिल्ट इन स्टेबलाइजर है, तो आप इसको 110 वोल्ट में भी ऑपरेट कर सकते हैं और 220 में भी। यानी ये मशीन अगर आपने इंडिया में खरीदी और अगर आप लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ पे 110 वोल्ट की सप्लाई है, तो वहां पे भी ये मशीन ऑटोमेटिकली हर चीज को एडजस्ट कर लेती है पावर सप्लाई। इसके अलावा इस मशीन में टच पैड लगा हुआ है और सब कुछ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, जबकि SD501 में वॉइस कमांड है। इसमें डिस्प्ले के साथ साथ वॉइस कमांड है 8 लैंग्वेज। टॉप मॉडल सुपर 501 जो हैवी ड्यूटी मॉडल है, ये 12 प्लेट की मशीन है, 7 and 5, यानी इसमें एक्चुअली 2 मशीनें इनबिल्ट हैं एक साथ, 7 प्लेट की और 5 प्लेट की, बिकॉज इसमें 11.5 और 2.5 के लिए अलग से चैम्बर दिया हुआ है, बाकी मशीन में कॉमन है। इसमें 3 साल की वारंटी है और इसका मैक्सिमम ORP -800 मिली वोल्ट है, और ये इसके 4 मॉडल हैं। अगर मैं प्राइस के बारे में इस पर डिस्कस करने जाऊं तो ये कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है सर कि आपको हर साल भरना होगा। वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ये मशीन यूज करनी है, और मोर देन 25 ईयर्स की अगर इसकी लाइफ स्पैन है, तो इमेजिन करिए कि आपके घर में जितने लोग भी आते हैं, गेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो जो भी लोग आपके घर में पानी पी रहे हैं, वो सारे के सारे इस हेल्थ बेनिफिट से जो है अपने शरीर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को जो है और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं।